जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी, जिस दिन मुद्दों के ऊपर वोटिंग होगी, उस दिन 10 सीट भी नहीं आएगी किनकी? बीजेपी की। ये बात है, आप समझ लिया, जिस दिन जागरूक। जी 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 हम अगर मुद्दों के ऊपर नहीं आएंगे जी, तो फिर परिवर्तन आप कर ही नहीं सकते। सही बात, जब मुद्दे ही नहीं है तो किस बात का परिवर्तन? जो चल रहा दो, जो हो रहा हो ना दो। सही कहा। चुनावी माहौल चल रहा है, लखनऊ में हूँ इस वक्त, और लखनऊ हमारे यूपी की राजधानी, अगर यहाँ की बात ना हो तो कैसे काम चलेगा। यूथ है, चलिए जानते हैं इस चुनाव में उनका क्या कहना है। तो भाई सबसे पहले तो आपका नाम? आशीष। तो आशीष है मेरे साथ। आशीष भाई ये बताइए, सबसे पहले चुनाव का टाइम चल रहा है क्या, और पीएम चुनना है, तो आप क्या चाहते हैं? आपकी पर्सनल राय क्या है कि पीएम किसे होना चाहिए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी फुल सपोर्ट है? हाँ, फुल सपोर्ट है नरेंद्र मोदी को। तो ये बताइए, नरेंद्र मोदी ही आप क्यों चाह रहे हैं? भाई राहुल गांधी भी हैं, और भी अखिलेश यादव अपनी बात दम भर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल भी अपनी दम भर रहे हैं, मायावती अपनी दम भर रहे हैं, फिर भी नरेंद्र मोदी क्यों? क्या उनकी खास बात लगती है? नरेंद्र मोदी मतलब विकास अपने ज्यादा किया, मतलब डेवलप ज्यादा करता है जी। गाँव में भी। बिजली पानी सबका है, उन्होंने गैस के कनेक्शन करवाए हैं, इसी वजह से। ये बात है। तो ये बताइए, चलिए हम आपको एक मौका देते हैं। अगर मान लीजिए आपको कभी इलेक्शन में उतरने का मौका मिला, आप इलेक्शन जीत जाते हैं, फिर आप चाहे सीएम बने या पीएम बने, ऐसे वो कौन से काम है जो आपकी दिली इच्छाएं करना चाह रहे हैं, जो अभी तक कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाई है, या फिर करे हैं तो अधूरे करे हैं? ये रोडे मतलब बेकार है, उन्हें रोडे को सही करवाना, और पानी से वैसे गंदगी आ रहा है, पाइपलाइनों को सही करवाना, मतलब ये सब। मतलब और ये जो अच्छे से अच्छे सुविधा मिले। हाँ, बस ये काम है। तो हमारे साथ एक और भाई है यहाँ पे। भाई आपका नाम? प्रियांशु। तो मेरे साथ प्रियांशु है। भाई तो ये बताइए, सबसे पहले तो चुनावी माहौल चल रहा है, किसको पीएम बनता देख रहे हैं आप? मेरा भी सपोर्ट पीएम मोदी का रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो काम करे वो मेरे ख्याल से कोई और नहीं कर सकता है। ये बात है। तो आखिर पीएम मोदी का जिस तरह से 2 बार का कार्यकाल रहा, तीसरी बार वो फिर कह रहे हैं 400 पार, तो लगता है इस बार वो बन पाएंगे? मेरे ख्याल से बन जाएंगे। फुल सपोर्ट है, पूरी दुनिया का फुल सपोर्ट उनके साथ तो है। तो ये बताइए, और भी लोग हैं, राहुल गांधी दम भर रहे हैं, अखिलेश हैं, अरविंद केजरीवाल है, मायावती हैं, बड़े बड़े नाम हैं, फिर भी आप पीएम मोदी को क्यों चाह रहे हैं? ऐसा उनकी क्या आपको खासियत लग रही है, या ऐसा उन्होंने क्या देश के लिए काम किया है जो लग रहा है कि यार आना तो इनको ही चाहिए? कि अभी जो आशीष भाई ने कहा, सेम वही कहेंगे। ये बात है, वही है सेम। तो मेरा भी आपसे एक सेम सवाल रहेगा, क्या चाहते हैं कि अगर आपको मौका मिले सीएम या पीएम बनने का, ऐसे वो कौन से काम रहेंगे जो आप करना चाहेंगे इस देश के लिए या स्टेट के लिए? वही जो आसपास के झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, उनको तो पहले काम हम दिया जाएगा। हाँ। उसके बाद एक कमरा उमरा दिया जाएगा, मतलब खाली ना रहे, काम भी करे वो। हाँ, वही बात है। क्या उनको रोजगार मिले, मकान मिले, अच्छे से रह पाए वो लोग, बेरोजगार कोई ना रहे। लेकिन आपने एक बात कही कि पीएम बनने चाहिए मोदी, लेकिन वहाँ सब लोग कह रहे हैं यार इस सरकार में रोजगार तो नहीं रहेगा, इस पे क्या कहेंगे? रोजगार अब जिनको नहीं मिला वो तो ऐसे ही जाएंगे, जिनको मिला है उनके लिए मोदी अच्छे ही है। ये बात है। तो अच्छा, हमने ये नहीं पूछा भाई करते क्या है, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंटर से 12th मेरा पास हो गया, जॉब करते हैं। हाँ भाई, आप क्या करते हैं? अकाउंटेंट। मतलब अभी कौन सी क्लास में पढ़ाई? बीकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर है। तो मेरे साथ जैसा कि आपने सुना, ये यूथ हैं, इनकी एक अपनी पर्सनल राय है। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये जिस तरह का पूरा जो माहौल चल रहा है चुनाव का, यहाँ पे जैसा जैसा यूथ की जो अपनी अपनी राय हो रही है, उस पर क्या कहना है। हमारे साथ सर यहाँ पे हैं। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद जिशान। हमारे साथ जिशान जी हैं। तो सर सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि पुराने लखनऊ की जो इतनी खासियत है, ये जो क्लॉक टावर है, पुराना इमामबाड़ा, ये सारी चीजें हैं, यहाँ इस वक्त आप मौजूद हैं किस लिए? बस ऐसे घूमने के लिए, घूमने के लिए, करने के लिए। तो भाई जितना भी यूथ है एंजॉय कर रहा है, लेकिन इसी में एक चीज और चल रही है, चुनाव, इलेक्शन का टाइम है। क्या कहेंगे, इलेक्शन के टाइम में इतनी सारी पार्टियां हैं, दम भर रही हैं, चाहे वो गठबंधन हो, सपा कांग्रेस का हो, चाहे मायावती अकेले लड़ रही हो, चाहे मोदी जी हो 400 पार के दावे कर रहे हैं, क्या कहेंगे जितनी गवर्नमेंट है जो अपने अपने दावे भर रही है? सब अपनी मेहनत में लगे हुए हैं। हाँ, सब अपनी मेहनत, सब अपने जद्दोजहद कर रहे हैं। अब ये देखना है कि बाजी कौन मारता है इसमें। ये बात है। तो ये बताइए, बाजी तो देखिए, अभी तो हमने कुछ यूथ से बात करी, वो कह रहे हैं मोदी जी मार रहे हैं, आप किनको लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, बदलाव है। बदलाव है, देख रहे हैं भाई, युवा नहीं चाहिए, युवा बहुत कुछ सोच रहा है आपके लिए। हाँ, तो इसलिए बदलाव है। तो युवा देखिए बहुत कुछ सोच रहा है, और युवा के हाथ में इस बार ताकत है, और बार बार सब लोग कह रहे हैं इस बार चुनाव जनता का है, नेताओं का नहीं है। तो भाई ये बताइए, आप भी जनता हैं, आप क्या करने वाले हैं? खुल के मत बताइए वोट किसे, लेकिन क्या करने वाले हैं? यही सोचते हैं कि सरकार कोई भी बने, एजुकेशन है, शिक्षा है, मतलब मेडिकल में है, ये सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दे जी। कि जो गरीबी
देखते जा रहे हैं कि हद से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। जी 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 इस पे ज्यादा ध्यान दें। बाकी सरकार कोई भी हो जी वो अपने हिसाब से ही काम करेगी, उसको जो अच्छा लगेगा। जी। ये ज्यादातर पढ़ाई पे और ये सब मेडिकल पे ज्यादा ध्यान दे ले, और इससे ज्यादा इंसान गरीब और आम आदमी को क्या चाहिए। सही बात है। तो जैसा कि भाई ने कहा कि जो आम जरूरतों की चीजें हैं वही इंसान को चाहिए। आप दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं, उससे क्या लेना देना जब इंसान के पास रोजगार नहीं या फिर खाने को नहीं है, तो आपका सरकार में होना बेकार है। कहीं ना कहीं मोटा मोटा ये हिसाब निकलता है। तो भाई मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि ये जो रिसेंट की गवर्नमेंट है, इसके आप कोई एक अच्छा काम और कौन सा ऐसा वो काम है जो लगता है कि इन्होंने नहीं किया है? अगर अच्छा काम आपको कोई दिखता है तो भी बताइए, और ऐसे कौन से काम लगते हैं जो इनको सुधारने चाहिए वो भी बताइए। गवर्नमेंट ने काम किए हैं, ऐसा नहीं है, पर ये है कि जो माहौल बन गया ना ये हिंदू मुस्लिम वाला, तो उसमें आदमी को नहीं दिखाई देता है। गवर्नमेंट ने काम किया है, गवर्नमेंट कोई हो अपने हिसाब से ही काम करेगी। अब ये है कि बहुत सी और सी चीजों पे ध्यान इनको ज्यादा देनी चाहिए, ये सब चीजों से हटके। अच्छा, ये जो बार बार युवाओं का पेपर लीक हो जाता है, रोजगार के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? ये तो गलती भाई देखा जाए तो प्रशासन की भी जहाँ तक हो, जी जी जी। तो इसमें ज्यादातर जी जी, ध्यान आखिर प्रशासन की नाक के नीचे से पेपर लीक हुए जा रहे हैं, फिर भी कोई इस पे सुध नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम इस पे ताजा कानून बना रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है, ये अब तक कहाँ थे? तो भाई ये बताइए, पुराने लखनऊ जैसे आपने कहा घूमने आए हैं, तो अभी आप लगभग यहाँ लखनऊ हमेशा से ही रह रहे हैं? हाँ, लखनऊ हमेशा से रहते हैं। लखनऊ के रहने वाले। तो भाई लखनऊ के रहने वाले हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि भाई ने कहा कि परिवर्तन इस बार होना तय है। एक तरफ तो लहर चल रही है 400 पार की, एक तरफ लहर चल रही है परिवर्तन की। क्या लगता है किस लहर का ज्यादा दबदबा रहेगा? दबदबा सर अपना तो बस मोदी जी को लाना है, और क्या करना है। ये बात है। दबदबा क्या करना है यार, क्या है? मोदी जी आएंगे। हाँ, मोदी जी के अलावा कोई आएगा भी नहीं भाई, पक्का है। ये बात है। तो भाई जैसा कि सर ने साफ कह दिया है कि भाई आना तो मोदी को ही है। अच्छा, लेकिन ये जो अदर पार्टीज है वो कह रहे हैं इस बार परिवर्तन होना तय, परिवर्तन होना, तो लगता है कुछ असर पड़ेगा? भाई किस्मत है, बाकी तो किस्मत है, नसीब चाहे जिसको लड़ा दे। हाँ। बट अपना तो मानना यही है, मोदी जी आएंगे, मोदी जी के अलावा कोई नहीं है। बट कोई नहीं आएगा, बस एक ही है ना। तो जैसा कि भाई सर ने बताया, उन्हें तो लग रहा है कि आएंगे तो मोदी जी, बाकी किस्मत की बात है कि माहौल कैसा क्या हो जाता है। तो बाकी यहाँ भी और सारे लोग हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे उस पर उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसा कि अभी आपने कई सारे लोगों की राय सुनी होगी, हमारे साथ एक यहाँ पे बहुत ही एक युवक है हमारे साथ, थोड़े से उम्र में बड़े हैं, अच्छे जानकार लग रहे हैं, इनसे जानते हैं। सर, जिस तरह से चुनाव का माहौल चल रहा है, सबसे पहले तो इसी पर बात हो जाए, क्या लगता है चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में आप देख रहे हैं विपक्ष इतना मजबूत नहीं नजर आ रहा है। हाँ लोग बदलाव तो चाह रहे हैं जी, लेकिन विपक्ष में वो मजबूती नहीं है कि बदलाव की उम्मीद की जाए। ये बात हम भी बदलाव के फेवर में है, बदलाव हो, लेकिन नहीं लगता कि हो पाएगा। नहीं लगता हो पाएगा। तो सर, जैसा कि अभी आपने कहा विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर दिख रहा है, लेकिन विपक्ष जितनी ताकत लगा, एक तरफ राहुल गांधी पूरी एकदम भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, दोनों यात्राएं लिख रहे हैं, अखिलेश यादव ने साथ दे दिया है, क्या लगता है फिर भी आपको विपक्ष कमजोर लग रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, और आप भी जानते हैं कि चुनाव एक आदमी के ऊपर नहीं जीता जा सकता। हाँ, ये सुनने वाली बात जी। दूसरी चीज, आप अगर भाजपा को देखिए, उनका संगठन मजबूत है। हाँ, कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है। राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, भारत जोड़ो यात्रा सब कुछ कर रहे हैं, कोई इसमें डाउट नहीं, लेकिन संगठन उतना मजबूत नहीं है। वोटिंग में आपके जो संगठन है वो लोग वोटर्स को लाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये एक मिनट बोलना चाहूंगा, जैसा कि सर ने कहा कि असली काम वो करते हैं जो बूथ पर रह के करते हैं, असली गर्जना है ना, ये आपने कहा कि बूथ पे रह के जो काम कर रहा था, अपनी जनता को जान रहा था, वही लेके आता है। अच्छा सर, मेरा इसमें सवाल रहेगा कि एक तरफ तो भाजपा कह रही है 400 पार और एक तरफ जो विपक्ष कह रहा है कि परिवर्तन की लहर है, क्या लगता है कौन सी लहर हावी हो रही है? सर, इसको आप नहीं कह सकते कुछ जी, लेकिन आप ये मान के चलिए कि भाजपा फिर आएगी। भाई सुनने वाली बात है जी। मैं चाहूँ ना चाहूँ, परिवर्तन चाहता हूँ, लेकिन चाहने के बाद भी नहीं आ सकती है। आपके पास एजेंडा है, आपके पास मजबूत संगठन नहीं है, आप सीटों को बंटवारा नहीं कर पा रहे हो, इससे जो है जनता में एक संदेश सही नहीं जा रहा जी। कांग्रेस कितनी सीट मिली यूपी में आपको? सही बात है, सिर्फ 17 सीटें जी, नेशनल पार्टी है। हाँ, और ये देखिए, ये केरला नहीं है, ये दिल्ली नहीं है, वहाँ लिटरेसी % ज्यादा है, वहाँ जो मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ते हैं लोग, यहाँ पे वो चीज नहीं है। अभी हम लिटरेसी यूपी की बहुत कम है,
और हम जातवाद और मस्जिद मंदिर के ऊपर हम वोट करते हैं, ये हमारी कमी है, इसमें भाजपा की कमी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो जैसा कि सर ने कहा कि लिटरेसी का बहुत बड़ा हाथ होता है वोट करने में, तो सर क्या लगता है कि इस बार जो सीटों की जो बात हो रही है 400 पार की, तो आप फिर भी क्या लगता है भाजपा की आप कितनी सीटें आते देख रहे हैं? 400 पार तो एक दावा है, लेकिन एक जनता होने के नाते आसपास के माहौल को देखते हुए क्या लगता है कितनी सीटें इनके हाथ में देख रहे हैं आप? देखिए 400 पार भले नारा दिया जाए, लेकिन 400 पार तो नहीं जाएगी। सरकार बनेगी, इसमें भी शक नहीं है, लेकिन सरकार भी बहुत ये पाएंगे 300-350 तक, 350 400 भी अब कह तो रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता 400। अच्छा चलिए यूपी की बात कर लें। यूपी में 80 सीटें हैं, क्या लगता है यूपी में कितनी कौन सीटें पा रहा है? 80 सीटें हैं, जो माहौल चल रहा है 50 तो आप मान के चलिए, जा रही है। 50 मान के चलिए। बड़ी बात है भाई, एक तरफ विपक्ष पूरा लगा हुआ है कि हम 65 ला रहे हैं, 70 ला रहे हैं, लेकिन जैसा कि सर ने बताया है कि भाजपा कहीं ना कहीं 50 सीटें तो लेके आएगी ही आएगी। तो ये सोचने वाली बात है कि एक तरफ कई सारे दावे हैं, एक तरफ जनता के दावे हैं, तो अब ये जितने भी दावे हैं ये 4 जून को ही इन सारे दावों का जो पिटारा है खुलेगा कि किसके हाथ में सरकार आ रही है।